सभी को नमस्कार। आइए आज आपको एक बहुत खूबसूरत सड़क मार्ग से की हुई यात्रा जो हम लोगों ने भारत के दो पवित्र धार्मिक स्थलों अमरकंटक और बनारस के बीच में होली के मौसम वसंत के महीने में की थी, उस पर लिए चलते हैं। यह यात्रा लगभग 500 किलोमीटर की थी। मुझे हमेशा से लगता है कि गंतव्य से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र रहता है। जाते वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ के मार्ग से वहाँ पहुँचे थे। आते में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के थ्रू आने का मन बनाया। दोनों ही मार्ग बहुत सुंदर हैं। जैसा कि आप इस गूगल मैप में देख सकते हैं कि लौटते वक्त हम लोग अमरकंटक से चल के शहडोल, जयसिंह नगर, फिर बिहारी, मझौली, पारसिली, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व होते हुए सीधी, फिर मऊगंज, हनुमना, मिर्ज़ापुर, औराई होते हुए फिर बनारस पहुँचे थे। बनारस से अमरकंटक जाते वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ के मार्ग से गए थे। रॉबर्ट्सगंज होते हुए वाड्रफ नगर के द्वारा हम लोग छत्तीसगढ़ पहुँचे थे। लौटते में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मार्ग से लौटने का मन बनाया। रास्ते में दो नेशनल पार्क्स भी आते हैं, बांधवगढ़ और संजय डुबरी नेशनल पार्क। उसके अलावा हर 50 से 60 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश टूरिज़्म के छोटे छोटे रिसोर्ट्स हैं। एक काफ़ी अच्छा रिसोर्ट जो कि पारसिली है, नदी के किनारे, वहाँ पर ये लगभग सीधी से लगभग घंटा से 1.5 घंटा पहले पड़ता है पारसिली। उसके पहले एक रास्ता बिहारी से रास्ता बांधवगढ़ नेशनल पार्क को भी जाता है। तो बहुत सारी जगहें हैं रास्ते में और घूमने को अमरकंटक से बनारस आने के दौरान। मुझे पारसिली काफ़ी अच्छा लगा था। वहाँ हम लोग पिछले साल घूमने गए थे और बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ से संजय डुबरी नेशनल पार्क भी घूमने जाया जा सकता है। बांधवगढ़ तो खैर है ही है बहुत सुंदर। खाने पीने का हर 50 से 60 किलोमीटर में पर, जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश टूरिज़्म का छोटा मोटा रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। और पारसिली तो काफ़ी अच्छा एक रिसोर्ट है एमपी टूरिज़्म का, यहाँ पर घूमने ज़रूर जाना चाहिए। अगर हम लोग बिहारी से रीवा जाना चाहें तो उस मार्ग पे भी गोविंदगढ़, मुकुंदपुर, बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर एक बहुत बड़ी बांध की परियोजना है, वो भी देख सकते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोगों को बिहारी से रीवा की तरफ चला जाना होगा, सीधी ना आकर के। गोविंदगढ़ का किला भी बहुत अच्छा है। मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी है, वो भी देखी जा सकती है। तो इस इलाके में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ के वन बहुत सुंदर हैं, वनस्पतियों से बहुत रिच हैं। तरह तरह के इनमें जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं जो कि हमने अमरकंटक के वनों में बहुत देखी।
हिसाब से लोग देख रहे हैं ना, उस हिसाब से पक्का उधर कोई आग लगी है जंगलों की। फॉरेस्ट फायर, हाँ फॉरेस्ट फायर क्या पकड़ लिया है। हाँ सही कर रहे हो, फॉरेस्ट फायर हो गया है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। मेरा ही फोन मिलता आपको रिकॉर्डिंग के लिए है पापा। पूरा फॉरेस्ट फायर है ना। हाँ फॉरेस्ट फायर पकड़ लिया है, इतनी गर्मी है। अभी हम लोग कहाँ से लौट रहे हैं? विहारी के आगे निकले हैं हम, और परसिली होके सीधी जा रहे हैं। तो रास्ते में ये जंगल की आग देखने मिल रही है हम लोगों को। थोड़ा सा कैमरा सीधा करो ना। हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त जंगल की आग लगी हुई है। ये फॉरेस्ट फायर है ये वाकई में। भगवान से मनाओ कि जल्दी बुझे। ऐसा घुमाओ इधर, घुमाओ भाई। और ये अभी हम लोग उमरिया से सीधी जा रहे हैं। बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क के बीच के जंगल हैं। जंगलों में कहीं दूर आग लगी है और इधर उसके धुएं से पूरा गहरा धुआं छा गया है चारों तरफ। बहुत जबरदस्त धुआं। और ये गर्मी का सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, उसी में इतनी जबरदस्त आग। हर तरफ
मऊगंज जानते हो रजनीश, हम लोग इधर वाले मऊगंज से घुसे थे, अब मेरे को याद आ गया। हाँ, इसलिए हम लोगों को वो रास्ता मिला था। हम लोग अभी मऊगंज के दूसरे एंड से घुसे। इधर से जब मऊगंज में घुसे थे ना, तो करीब 6-7 किलोमीटर चलना पड़ा था रोड पे, तब जाकर के शहर आया था। ये हुआ हम लोग का गड़बड़ का। उधर से आ रहे होंगे बनारस से ना, पिछली बार जब पार्सली गए थे तो यहाँ पढ़े होंगे मऊगंज का बोर्ड, इधर से घुसे थे अंदर। अब पंडा क्लियर हुआ। यही रास्ता है। अब तो इतना अच्छा हो गया, हम जब रीवा में पढ़ते थे एमएस के दौरान, तब इस रास्ते पे 2 लेन रोड थी, और ये रास्ता इतना ख़राब था, हमको बनारस से रीवा जाने में 10 से 11 घंटे लगते थे 220 किलोमीटर के सफ़र में। कभी इलाहाबाद होके जाते थे, कभी बनारस इधर हरमना होके जाते थे। और बसों की हालत इतनी बुरी, रोड ट्रांसपोर्ट वाली, ना शीशा, ना बैठने का, लोहे की सीट, हाँ एकदम धूल से, मतलब नहा कर ये जो हाल होता था ना, अभी तो साला मक्खन की तरह रोड पे चले आ रहे हैं। ये बना क्यों रहे हैं आपस में से वीडियो? नहीं, ऐसे ही है, ये रास्ता दिखा याद करने के लिए होता है यार, जिंदगी की फेजेज होती हैं। हाँ, बस वही चीज़ थी। बंद कर लो। नहीं, बनाते रहोगे कई बार वो जो लेकिन वो ट्रेन में लकड़ी की सीट्स हुआ करती थी। हाँ, अरे उस पे भी चले, सही बात पे है, चला गया है। चला गया। अब वही हम कभी कभी याद करते हैं कि बस वाला कहाँ रोकता था, गंदमंद ढाबों में, गंदमंद जगहों में, हाँ कीचड़ से सने ढाबे होते थे, मक्खियाँ चारों तरफ, ऐसे ही एकदम लोग, बड़ा बुरा हाल था वो सब सफ़र का। अरे बरसात में जानते हो, हम बस के अंदर लिटरली छाता लेके बैठना पड़ता था कई बार, ऐसी बसें होती थी गंदी, और भगाते थे तो ड्राइवर ऐसा भगाते थे सारे, जब उनको रोड मिलती थी बीच में कहीं, हाँ बाकी सब 2 लेन था। बनारस से मिर्ज़ापुर होते हुए आती थी, वो भी रोड 2 लेन थी, जीटी रोड भी 2 लेन थी। बंद करूं? सामने बना वो बहुत सुंदर, बड़ा आगे से। अब उस जमाने में तो हम बना नहीं पाए वीडियो, अभी बना रहे अगर उस जमाने का उधर का बना, अभी ये कैसे सामने का? उस जमाने का उसी जगह लेना है ना, शायद बिहार में अभी कुछ नहीं। अब रोड सब जगह अच्छी हो गई हैं, अब मोटी जो है ना, सब जगह बहुत अच्छा हो गया। अब गाँव की रोड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आने के बाद से बहुत अच्छी हो बहुत सारी रोड हो गई है। मौके खेत में तक रोड पहुंच गई है ना, गांव में खेत है। अब बस बातों में उस जमाने की सड़कें याद कर सकते हो, हकीकत में नहीं। ठीक है, बंद कर सकते हैं। बिहार में
ये भैया शीशे के सारे सो रहे होते बात अभी हटा ही गए स्टार्टिंग में बैठ गए। इन सब वीडियोस की आज की वैल्यू नहीं होगी रजनीश। बहुत से 20-25 साल बाद जो है ना, हाँ ऐसा होता था। 25-30 साल बाद हाँ, ऐसे घर होते थे। समझे कि नहीं नूनू? तब बचेंगे क्यों नहीं बचेंगे? 25 साल पहले की फोटोज नहीं बची हुई हैं? 50 साल पहले की अब तो तस्वीरें ज्यादा नहीं हैं? बचेंगे यार। अब तो डिजिटल वो है, अब SSD आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई, जो कि खराबी नहीं होती। सामने का भी लोग हैं। अच्छा दिख रहा है एक सामने। बताइए मैं इसलिए कर रहा था बेचारी बकरियां का ब्याह था सब सामने गई है। मुझे गैया करो, गैया करो। इधर उधर लो ना। JK रॉय सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाते थे, है ना? कैमरा इतना घूम गया इधर इधर रखो। हो रहा है अब एक बार इधर एक बार उधर एक बार इधर एक बार उधर तुमको पता नहीं तुम कितना अच्छा व्यूज बना रहे हो। क्या बना रहे हैं पूरा वीडियो खराब हो चुका है एक बार इधर उधर तो तुम जब पैन करते हो तो धीमे धीमे पैन किया करो ना। तो धीमे धीमे कर रहे हैं तब से आपकी गाड़ी आगे चली जा रही है ना कह रहे हैं छूट गया देखो कितना सुंदर व्यू है, दूर दूर तक एकदम। लो, सामने देखो, धीमे धीमे पैन करके। रही लोग पीता तो नहीं है ना MP टूरिज्म? नहीं अभी नहीं पीता सिर्फ 82.8 हो गया बीत गया नहीं आ गया, मिडवे ट्रीट आ गया। NH135 हनुमना। मैं रख रहा हूँ अरग वैसे अगर मिर्जापुर जाओगे या सोनभद्र साइड में, उधर भी ऐसे ही लाल वाली मिट्टी मिलती है। जब बन जाएगा तब मजेदार होगा। ये देखने लायक प्रोजेक्ट्स होते हैं यार। और क्या? इनका जब पूरा कोई टाइमलाइन करके बनाए ना, हाँ, ये देख रहे हो मिशन इम्पॉसिबल कैसे कैसे एक एक चीज जोड़ना। खाई को भरना। अरे भाई नीचे खाई है ना? ये इसका 2 वे बना रहा हूँ बताओ कितना चौड़ा बनेगा इतना ये। चौड़ा और कितना मजा आएगा, सोचो। जब बन जाएगा ना तब आ जाएगा इस रोड अभी बनने में तो ये लगेगा अभी हनुमना से मिर्जापुर जाने वाली रोड की रिकॉर्डिंग है 2021 मार्च की। अभी इसको चौड़ा करके इस घाट को 4 लेन बना रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। हनुमना से मिर्जापुर।
जब नीचे जमीन पर आ जाता है ना इतना कचरा दिखता है पूछो मत। तभी प्रधानमंत्री मोदी जी को हवा से बनारस बड़ा सुंदर लगता है। हाँ इसलिए तो सब सुंदर लगता है सब ठीक है। हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन खाते हैं, मक्खन पीते हैं तो सब कुछ मक्खन दिखता है। सामने का बना तो बहुत सुंदर है। सिस्टम भी तो सब सही है। नया बना सीधा तो बंदर भी बैठे हैं, एक बंदर, दो बंदर, तीन बंदर कैंपिंग करके बैठे हैं। मेरे को पबजी खेल रहे थे। ओ भाई साहब इतने सारे पूरी वानर सेना है। सेना आ गई। ये देखो पहाड़ से कैसे रोकने का पूरा बनाया है। देखो उधर से पहाड़ कस के नहीं, कितना सुंदर वो बना रहे हैं। अरे इधर से यार दाएं तरफ, दिमाग खूब लगाए हैं। दाएं तरफ में देखो पूरा पहाड़ गिर के नहीं तो नीचे आ जाएगा। राइट राइट राइट। ऊपर लगाए हैं। इतनी मेहनत है। क्या टूट गया? अभी चिड़िया की फोटो खींच रहा होता ना, कचाकच मार रहा होता कैमरे। हाँ तो तब जोश रहता है ना, जिस चीज़ को बनाने का मन नहीं रहता उसको बिल्कुल वही तो उसको बनवाया जा रहा है। वही तो तभी तो सब कुछ नहीं बनवाएगा ना। अब तुमको गाड़ी में बैठा करके हम अपना गाड़ी चला कर ला रहे हैं तो खुद से तुम मेरा काम करोगे। काश मेरे को गाड़ी चलानी आती। गाड़ी चलाने का भी तुम मैं सीखो। चला रहा होता, आप वीडियो बना रहे होते जम के, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसके तुम्हें 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलता है। मर्सिडीज बेंज खरीदनी पड़ेगी। अरे मर्सिडीज बेंज खरीदते, काला शीशा लगा के भगाए, फास्टैग के नीचे से निकल जाए। उन्होंने इधर का पहाड़ बनाया, कैसे काटा है देखो। देखिए मुझे दिख नहीं रहा है क्या बन रहा है। वो तो टैप कर दो ना बेटा। और इधर का पहाड़ दिखाओ काटा कैसे है, ये दिख दिखा तो दो रहा है, कैमरे में, दिखाओ थोड़ा लोगों को। दिखाएं कैसे, मतलब दिख थोड़ा रहा है, ऐसे करके दिखाओ कैसे पहाड़ काटा गया है। दिख तो रहा है। अरे बाप रे बाप। कोरा दिखाएंगे। तो सही कहा था, कैसे दिखा। सही तो बोल रहा, कैसे दिखाए? मैंने कैमरा को थोड़ा टेढ़ा करके पहाड़ की तरफ तो कोई भालू है क्या जो उसको लेके जाए। लो लग गया जाम। हे भगवान, नहीं जाम नहीं, आगे डंपर जाम गिरा नहीं रहा है, है। वो निकल जाएगा। जल्दी निकलो। आगे दिखा दो। इधर कह रहा है, इधर होगी। इतना सही बना रहा है खुद से। जूम नहीं होता क्या? जूम नहीं होता है तुम दोनों। तो वो ये क्या बना रहे हैं भाई? इसमें ये फ्यूचर भी कमी है पापा, एक नया फ्यूचर वीडियो नहीं बना रहा है ये, कुछ और कर रहा है। वीडियो बना। टायर वगैरह सही कर रहा है कुछ। इतने बड़े बड़े रोड रोल टायर में जो गिट्टी फंसी रहती है ना वो निकाल के। कितने बड़े बड़े रोड रोलर हैं यार। देखो वही तो कर रहा है वीडियो थोड़ा। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे का पूरा प्लेन दिख रहा है ना। सामने की दिखा तुमको इस जगह की खासियत बताते हैं। सामने का दिखा तुमको सामने का। तो रजनीश एक बार ना हमको याद है इसी जगह जहाँ पे अभी चल रहे हैं, इस जगह रात के 2 बजे ना हमारी बस खराब हो गई थी। हम रीवा से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट की बस थी और इसी जगह खराब हो गई रात में। और 2 घंटे तक वो बनाने की कोशिश किया, ड्राइवर नहीं बनी बस। और फिर कोई और दूसरी बस भी नहीं थी, तो फिर हम लोग ना यहाँ से उतर के पैदल नीचे गए। हाँ, फिर एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगे हम। मतलब काफ़ी 1-8 घंटा पैदल चले होंगे तब एक ट्रक मिली, और ट्रक वाले से लिफ्ट मांगे। एकदम खटारा सी ट्रक थी पुरानी। और जब बैठ तो गए ट्रक में और फिर सारी जान सूख गई, क्योंकि ट्रक में दोनों के दोनों पूरा पी करके एकदम ट्रक चला रहे थे। चला के एकदम तो भगा रहे थे, और खलासी जो था उसका वो बाहर मुंह निकाल करके बैठा हुआ था ट्रक पे। अरे बाप रे बाप, हमको कैंट स्टेशन छोड़ा, 2 घंटा लगा था, 2-2.5 घंटा। सुबह 5 बजे हम कैंट स्टेशन पहुंचे।
बस का एक्सेल टूट गया था वहाँ पे, इतनी खराब सड़कें थी तब, बस का एक्सेल टूट गया। ये हम लोग अब मिर्ज़ापुर की जो मतलब ये ऐसे देखो ना, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये उसकी शुरुआत है यहाँ से। हाँ, इधर पूरा गंगा यमुना का जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वो है। दोनों दिखा दो उधर गैंजेटिक प्लेन्स। ऐसे मत बनाओ यार, क्या तुम बताओ कोई चीज़। अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा पीछे से बनाओ तो थोड़ा मेरा भी चेहरा दिख जाएगा। हाँ, इधर जो पूरा है अब हम लोग गंगा यमुना के प्लेन्स में आ गए। मार के बैठ जाते हैं सब। अरे बड़ा बुरा हाल है यार, हम तो वो ट्रक का सफर कभी नहीं फिर करते। नमकीन और दारू साथ में चलती रहती है। चलती रहती है। ठीक है। बड़ा बुरा हाल है यार। अच्छा देखो, यही नया हाईवे बनेगा, देख रहे हो कैसे उठाएंगे सब पहाड़ से। ये दिखाओ नोनू, ये जो बन रहा है हाईवे। देखने वालों को ये भी दिखाओ कि कैसे हाईवे बन रहा है, कैसे तस्वीरें उसमें लगाई जाती हैं। सब बीत गए पीछे। और ये वीडियो को बना रहे हैं अथर्व लखोटिया, जो कि ऐसे तो बिना मन के बना रहे हैं लेकिन अच्छा बना रहे हैं। अब हम लोग आ गए हनुमना। नहीं, हनुमना नहीं, इस जगह का नाम कुछ और है। MP में था। पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तान। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान के फ्लैग लगे हैं पीछे। अच्छा। दोनों सामने का एडजस्ट बना दो। देखो रजनीश, ये सड़क हमेशा से ऐसी थी, उस समय भी ना पत्थर की थी। अच्छा, नहीं, ये खराब नहीं होगी ना यार। ये जो पत्थर वाली ईंटें होती हैं, ये समझ लो एवर लास्टिंग टाइप की है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसी रोड जो भी रहेगी वो लगभग हमेशा। ये बना रहे हो? ये है पंजाब से आया हुआ हार्वेस्टर, लेकिन इसमें नंबर नहीं लगाया उन्होंने पंजाब का। हो सकता है ये यूपी में ही बना हो, नया। टाटा का। हाँ, टाटा का है? ये नया बन के जा रहा है। पता टाटा का है। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे काट दिया किसी ने फाड़ अच्छा, दिया। हाँ लगा है टाटा का। TATA लिखा है। नहीं, मेरा टाटा तो नहीं लिखा दिख रहा है। कार्टर है, कार्टर। अर्जुन। आते रहो। ये अभी हम लोग लालगंज, इसके बाद मिर्ज़ापुर शहर पहुंचने के पहले जो घाट का सेक्शन है उससे नीचे उतर रहे हैं। यहाँ भी सड़क बन रही है। ये लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद फिर मिर्ज़ापुर के प्लेन्स दिखने लगे। चढ़ाई नहीं उतर आई है। हाँ मतलब लास्ट घाट सेक्शन है, ये छोटा घाट सेक्शन है। बंद करें। अच्छा, हम लोगों को आए हुए लौटते हुए 3 दिन हुआ है बस। लेकिन लग रहा है जमाना गुजर गया नहीं। हाँ सही है। एक जमाने बाद हम लोग आ रहे हैं वापस। सकता हो कि सारे लोग वो बिल्कुल करवा रहे हैं, क्या अपने कर रहे हैं? पूरा वाराणसी घूम रहे हैं। देख लिया हमारा। नहीं बेटा, बस थोड़ा इधर करो, ये सब दूर करके बड़े डंपर्स आ रहे हैं। ये सब पड़ा था जब बेंगलोर से आ रहे थे। अब हमें याद आ रहा है ये सब जो है। ना तो धूल उड़ रहा है यार यहाँ पर। यहाँ पे आते ही गाड़ी सीधा पकड़ो बेटा, ना उनको टेढ़ा पकड़ो।
अंकल मैंने चला है वो भी नहीं चला। चल गया ये तो चल पापा इसमें मगरमच्छ होते क्या सीधे रखो, हाथ सीधे रखो। मगरमच्छ हमेशा रुके हुए पानी में फ्लोइंग वाटर में नहीं होते कहीं बहता हुआ आ जाए और बंद लगे। ये मिर्जापुर के ऊपर गंगा नदी पे ब्रिज है। देख लो गाड़ी वहाँ से पता चल रही है कैसे पानी कैसे जा रहा है नीचे। थोड़ा सामने करो। अभी लो टाइड चल रही है, अभी हाई टाइड आएगी ना तो गहराई हो जाएगी। अभी हाई टाइड चलेगी ना तब वो भी cruise जा रहे हैं। सामने देख नहीं रहे क्या? दोनों सामने करो, हाथी आ रहा है। एलिफेंट हाथी जा रहा है आने एलिफेंट जगह हम पीछे से रिकॉर्ड करते हैं ठीक है। मिर्जापुर में गंगा नदी के ऊपर ब्रिज पे हाथी, बाएं बनाओ। एलिफेंट सर बिना इधर से फ्रंट इसका